अगर कोई ये सोचकर आया है कि यहां पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट मिलेगा, तो शायद ये वो जगह नहीं है। आज मैं कोई इंडिकेटर नहीं देने वाला, कोई टिप नहीं, बल्कि आज हम उस सोच पर बात करेंगे, उस सोच पर जिससे बाजार हराना बंद कर देता है और उसकी भाषा समझ में आने लगती है। तो चलिए सबसे पहले उस फ्रस्ट्रेशन से शुरू करते हैं जो लगभग हर ट्रेडर महसूस करता है ना? एक अजीब सी फीलिंग कि जैसे ही बाय किया मार्केट नीचे और जैसे ही सेल किया मार्केट सीधा ऊपर। अब ईमानदारी से सोचिए, क्या कभी ऐसा लगा है कि मार्केट जानबूझकर हराने की कोशिश कर रहा है, कि बस स्क्रीन को देखते रह जाते हैं और मन में आता है, यार ये मेरे साथ ही क्यों होता है? अगर इसका जवाब हाँ है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। ये मेरी अपनी कहानी है, कोई बनाई हुई मोटिवेशनल कहानी नहीं। मैं भी बिल्कुल इसी दौर से गुजरा हूं। हर वीडियो सपने दिखाता था और हर लॉस सीधा जमीन पर पटक देता था। उस रात मैं सो नहीं पाया, बस यही सोचता रहा कि आखिर हो क्या रहा है। दिमाग में एक सवाल आया कि अगर ये सब सच में फ्रॉड है तो कुछ लोग लगातार पैसा बना कैसे रहे हैं? और बस वहीं से प्राइस एक्शन पर मेरी आंख खुली। अगले ही दिन मैंने अपने चार्ट से सारे इंडिकेटर्स हटा दिए। चार्ट एकदम खाली था, सिर्फ कैंडल्स थीं। और तभी एक बात समझ आई कि मार्केट तो बात कर रहा है और मैं अब तक उसकी आवाज सुन ही नहीं पा रहा था। ये सारे इंडिकेटर्स उसकी आवाज को दबा रहे थे। असली सच तो सिर्फ प्राइस बोल रहा था। आप देखिए, बहुत आसान भाषा में अगर समझें तो प्राइस एक्शन कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। ये तो बाजार को पढ़ने की एक भाषा है। ठीक वैसे ही जैसे किसी इंसान को सिर्फ उसके शब्दों से नहीं बल्कि इसके हाव भाव, उसकी बॉडी लैंग्वेज से समझा जाता है। बस बाजार को भी उसके प्राइस के बिहेवियर से समझा जाता है। और यकीन मानिए, जिस दिन कारण समझ में आने लगा ना, उसी दिन से बाजार का हराना बंद हो जाता है। क्योंकि तब हर कैंडल एक इमोशन लगती है, हर ब्रेकआउट एक लड़ाई और हर फेकआउट एक जाल नजर आता है। हम जिस ग्रीन कैंडल को सिर्फ प्रॉफिट समझते हैं, वो असल में बायर्स की जीत की कहानी सुना रही होती है। और रेड कैंडल वो सिर्फ लॉस नहीं है, वो सेलर्स की जीत है। ऊपर की जो विक है वो बताती है कि सेलर्स ने कीमत नीचे धकेलने की कोशिश तो की पर कामयाब नहीं हुए, और नीचे की विक वो बताती है कि बायर्स ने प्राइस को संभाल लिया। बस ये छोटी सी जानकारी भी बता सकती है कि उस लेवल पर कौन हावी है और मार्केट का अगला मूव क्या हो सकता है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखिए, ये सिर्फ लाइनें नहीं हैं, ये तो साइकोलॉजिकल बैरियर हैं। सोचिए, एक ऐसा लेवल जहां से मार्केट बार बार पलटकर ऊपर जाता है वो बन जाता है सपोर्ट, और जहां से बार बार गिरकर नीचे आता है वो बन जाता है रेजिस्टेंस। असल में ये वो बैटलफील्ड है जहां असली लड़ाइयां लड़ी जाती हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर कैंडल और लेवल्स देखना इतना ही आसान है तो फिर ज्यादातर लोग पैसा गंवाते क्यों हैं? क्योंकि फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि क्या दिखता है, फर्क इस बात से पड़ता है कि उसे समझा कैसे जाता है। और बस यहीं से एक रिटेल ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। जरा सोचिए, एक रिटेल ट्रेडर को हर हरी कैंडल एक मौका लगती है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, और वो कूद पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ एक प्रोफेशनल ट्रेडर, वो शांति से अपनी एंट्री के कंफर्म होने का इंतजार करता है। एक रोज ट्रेड करके क्वांटिटी का गेम खेलता है तो दूसरा सही मौके का इंतजार करके क्वालिटी पर दांव लगाता है। ये सारा का सारा खेल माइंडसेट का है। ट्रेड लेने से पहले अगर ट्रेंड नहीं देखा तो समझ लीजिए कि अंधेरे में गोली चलाई है। ट्रेंड का मतलब बहुत सीधा सा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है या फिर साइड में चल रहा है। हमेशा याद रखिए, समुद्र की लहर के खिलाफ तैरने की कोशिश करेंगे तो थककर डूब जाएंगे, और लहर के साथ तैरेंगे तो खुद ब खुद आगे बढ़ जाएंगे। ट्रेंड मार्केट की वही लहर है। चलिए अब उस खेल की बात करते हैं जहां असली खिलाड़ी बैठते हैं, यानी स्मार्ट मनी, बड़े प्लेयर्स। ये समझना कि वो काम कैसे करते हैं इस गेम में टिके रहने के लिए बहुत जरूरी है। एकदम सीधी भाषा में कहूं, लिक्विडिटी का मतलब है मार्केट को चलाने के लिए जरूरी पैसा। और ये पैसा आता कहां से है? ये आता है रिटेल ट्रेडर्स की जेब से। हमारा स्टॉप लॉस वो सिर्फ हमारी सुरक्षा नहीं है, वो असल में बड़े प्लेयर्स का खाना है, उनका भोजन है। अब देखिए ये जाल बिछाया कैसे जाता है। स्टेप 1, एक जरूरी लेवल टूटता है और रिटेल ट्रेडर्स को लगता है वाह ब्रेकआउट हो गया। स्टेप 2, फोमो में सब लोग खरीदने दौड़ते हैं और अपने स्टॉप लॉस ठीक उसके नीचे लगा देते हैं। स्टेप 3, यहीं पर स्मार्ट मनी अपना खेल खेलती है और प्राइस को जोर से नीचे ढकेल देती है। स्टेप 4, सबके स्टॉप लॉस एक साथ हिट हो जाते हैं। और स्टेप 5, जैसे ही रिटेल ट्रेडर्स का पैसा साफ होता है, स्मार्ट मनी कम कीमत पर खरीदारी करती है और असली मूव अब शुरू होता है।
तो भाई इस जाल से बचने का तरीका क्या है? बहुत सिंपल है। ट्रेड लेने से पहले खुद से ये 5 सवाल पूछने हैं। पहला, क्या ट्रेंड क्लियर है? दूसरा, क्या लेवल मजबूत है? तीसरा, क्या ब्रेकआउट कंफर्म है या ये कोई जाल तो नहीं? चौथा, क्या एंट्री के लिए कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है? और सबसे जरूरी 5वां सवाल, क्या एक छोटे से स्टॉप लॉस के बदले एक बड़ा टारगेट मिल रहा है? अगर इनमें से एक भी सवाल का जवाब नहीं है तो उस ट्रेड को छोड़ दीजिए। अक्सर रिटेल ट्रेडर स्टॉप लॉस से डरता है, लेकिन एक प्रोफेशनल उसे एक जरूरी टूल की तरह इस्तेमाल करता है। वो एंट्री लेने से पहले अपना स्टॉप लॉस तय करता है और उसके बाद टारगेट देखता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि पैसा बनाने से ज्यादा जरूरी अपने पैसे को बचाना है। अब आते हैं ट्रेडिंग के सबसे जरूरी और सबसे मुश्किल हिस्से पर, साइकोलॉजी। देखिए, कोई भी स्ट्रैटेजी आपको प्रॉफिट तो दिला सकती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अनुशासन ही आपको एक असली ट्रेडर बनाता है। हम सोचते हैं कि मार्केट हमें हराता है। नहीं, गलत। हम खुद को हराते हैं। जब दिल जोर जोर से धड़क रहा हो, ट्रेड मत लो। जब मन में आए कि आज तो सारा लॉस कवर कर ही लूंगा, ट्रेड मत लो। क्योंकि उस वक्त आप एक ट्रेडर नहीं, एक गैम्बलर बन चुके होते हैं। डर, लालच, गुस्सा और अहंकार, ये वो 4 घुड़सवार हैं जो अकाउंट खाली कर देते हैं। सोचिए, एक लॉस हुआ, गुस्सा आया, बिना सोचे समझे दूसरा ट्रेड ले लिया। फिर लॉस हुआ, फिर तीसरा, और देखते ही देखते पूरा अकाउंट 0। इसी को कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। देखिए, लॉस से तो कोई भी ट्रेडर नहीं बच सकता, कोई भी नहीं। फर्क सिर्फ सोच का है। रिटेल ट्रेडर कहता है मार्केट ही खराब है, और प्रोफेशनल पूछता है मुझसे गलती कहाँ हुई। एक लॉस आपको कमजोर नहीं बनाता, वो आपको मजबूत बनाता है, बशर्ते आप उसे अपने ईगो पर ना लें। तो आखिर में खुद से ये सवाल जरूर पूछिए, क्या लड़ाई मार्केट से हो रही है या लड़ाई खुद से हो रही है? क्योंकि असली जंग चार्ट पर नहीं, बल्कि हमारे दिमाग के अंदर लड़ी जाती है। और जिस दिन वो अंदर की लड़ाई जीत ली ना, मार्केट खुद ब खुद आपके सामने झुक जाएगा।